पूरी दुनिया ये मानती थी कि टाइटेनोबोआ पूरी धरती के इतिहास का सबसे बड़ा सांप है। इसकी लेंथ 14 मीटर थी। अगर घात लगाकर बैठे तो डायनासोर को भी यह निपटा सकता था। अनाकोंडा से 2 गुने से भी ज्यादा लंबे हुआ करते थे। टाइटेनोबोआ दक्षिण अमेरिका के जंगलों में राज करता था। भारत में एक ऐसी खोज हुई है जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। इस खोज के चलते इतिहास को दोबारा लिखा जाएगा। गुजरात के कच्छ में एक खुदाई के दौरान दुनिया में अब तक के सबसे बड़े सांप के अवशेष मिले हैं। इस सांप की लंबाई 15 मीटर यानी 50 फुट के करीब थी। यह सांप डायनासोर से भी लंबा था। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस सांप को वासुकी इंडिकस नाम दिया है। हिंदू पौराणिक कथाओं के मुताबिक वासुकी भगवान शिव के गले में मौजूद सांप का नाम था। ये वही सांप है जिसका जिक्र समुद्र मंथन में आता है। इसी की मदद से मंदार पर्वत को मथनी की तरह घुमाया गया था, जिसके बाद समुद्र से अमृत और विष जैसी कई महत्वपूर्ण चीजें निकली थी। वैज्ञानिकों ने अब विलुप्त हो चुके वासुकी नाग की रीढ़ की हड्डियों के 26 हिस्से मिले हैं। दुनिया में अब तक सबसे बड़ा सांप टाइटेनोबोआ को माना जाता था। टाइटेनोबोआ भी विलुप्त हो चुका है। टाइटेनोबोआ 60 मिलियन साल पहले गुजरात में मिले वासुकी इंडिकस के अवशेष बताते हैं कि यह सांप 15 मीटर लंबा था। या तो भीम का जीव थे या फिर मैमल्स थे जो अपनी एवोल्यूशन की बहुत ज्यादा अर्ली स्टेज पे थे। इसके बारे में भी आपको और बताऊंगा, मगर सबसे पहले तो ना एक साइज कंपैरिजन देखते हैं कि वासुकी इंकस एक टाइटनबुआ से साइज में कितना बड़ा था। मैक्सिमम साइज हम मान के चलते हैं एक टाटानाबुआ जो आज से 60 मिलियन साल पहले एजिस्ट करता था। प्राइमर मॉडर्न डे साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में इसका साइज मैक्सिमम माना जाता है। 14 से लेकर 145 मीटर के आसपास था, जबकि वासुकी इंकस कन्विंसिंगली 15 मीटर से भी साइज में बड़ा था। ये साइंटिस्ट आज के समय मान रहे हैं। वासुकी इंकस और टाटानाबुआ के साथ में एक ह्यूमन बीइंग का कंपैरिजन करोगे तो वो साइज में कुछ भी नहीं होगा। इन दोनों भीमकाय सांपों के सामने अगर एक ह्यूमन बीइंग होता तो उसके बचने के कोई चांसेस नहीं थे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए कि जब पेलिनोलॉजिस्ट को बाय दी वे पेलिनोलॉजिस्ट एक ऐसा आदमी होता है जो फॉसिल्स को स्टडी करता है। जब सबसे पहले वासुकी इंकस के फॉसिल्स मिले गुजरात के कच्छ एरिया में, वहाँ पे एक लिग्नाइट माइन है, वहाँ पे अचानक से ये फॉसिल रिमेन्स मिले। इनिशियली पेलिनोलॉजिस्ट को साइंटिस्ट को लगा कि मोस्ट प्रोबेबली यह एक क्रोकोडाइल था। ये क्रोकोडाइल ही होगा, क्योंकि जो साइज था हड्डियों का साइंटिस्ट पैथोलॉजी इमेजिन नहीं कर पा रहे थे कि एक सांप इतना बड़ा हो सकता है साइज में। क्योंकि अगर यह एक सांप होता तो इसका साइज डेफिनेटली टाइटनाबुआ से भी बड़ा होता। और यह बात मानने को कई लोग रेडी नहीं थे। धीरे धीरे और डिस्कवरीज हुई और स्टडीज हुई और इवेंचर की नहीं, जिसको हम क्रोकोडाइल मान रहे थे यह तो एक्चुअली एक सांप था। और फिर फाइनली इसे एक नाम भी दिया गया, वासुकी। ये नाम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मान्यता है कि वासुकी है और सबसे फेस्टिकट में भी आपको वर्णन मिलेगा। हालांकि जापानीज और चाइनीज लैंग्वेज में अलग नाम से बुलाया जाता है वासुकी को, मगर वो लोग भी मानते हैं कि बिल्कुल एक भीमकाय सांप एजिस्ट करता था और चाइनीज और जापानीज माइथोलॉजी में एक माना जाता है। आप देखिए कि अमेरिका ने डायनासोर्स के नाम पर कितना बड़ा टूरिज्म सेक्टर बना दिया है। बड़े पार्क्स बना दिए गए हैं, म्यूजियम खोल दिए गए हैं। ऐसे में वासुकी इंडिकस भी भारत के लिए एक बड़ा मौका है टूरिज्म सेक्टर बढ़ाने का। आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है।